रूस यूक्रेन की जंग में ये वक्त सबसे अहम है क्योंकि युद्ध क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। जाहिर है कि बर्फीली सर्दी में यूक्रेन का जंग में टिके रह पाना आसान नहीं होने वाला है और इसीलिए रूस ने अपना विंटर प्लान एक्टिव कर दिया है और इस प्लान के तहत रूसी सेना ने एक साथ कई मोर्चे खोल दिए हैं। उसकी कोशिश यूक्रेन की फोर्स को कई मोर्चों पर उलझाकर रखने की है, जिसको लेकर वो आगे कदम बढ़ा रहा है। रूसी सेना अब यूक्रेन के उत्तर से दक्षिण तक बारूद बरसा रही है और इसके दम पर वो सर्दियां खत्म होने से पहले पुतिन के ख्वाब को पूरा करना चाह रही है। क्या है पुतिन का वो ख्वाब जिसके लिए यूक्रेन में खोले गए जंग के कई मोर्चे, और इसकी पूरी डिटेल आपको हमारी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में मिलेगी। एक्टिव हुआ विंटर प्लान, 3 बॉर्डर पर एक्शन ऑन। क्लोज विजन डॉनबास, पुतिन करेंगे यूक्रेन पर राज। डॉनबास में यूक्रेन कंफ्यूज, प्लान एक्टिव वाया बेलारूस। नीपर नदी, अगर यूक्रेन की ये जीवन रेखा नहीं होती तो शायद रूस का वॉर प्लान नहीं बनता। और अगर रूस अटैक करता भी तो उस दायरे में विस्तार की कल्पना नहीं करता जितना इस समय उसके टारगेट पर है। यही नदी रूस के एक्शन प्लान को एक दायरे में समेट देती है और यही वो नदी है जिसकी बुनियाद पर बने प्लान में नाकामी मिलने के कारण इस समय रूस ने दूसरी दिशा की तरफ रुख कर लिया है। यूक्रेन की पूर्वी दिशा में बहने वाली नीपर नदी ही वो रेखा है जो चेर्निहिव, सुमी, खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल और खेरसोन को यूक्रेन से अलग करती है। इसी क्षेत्र को रूस डॉनबास रीजन बताता है, जिसे मिन्स्क समझौते के तहत स्वायत्तता देने पर सहमति बनी थी। लेकिन 2014 से लेकर अब तक डॉनबास रीजन के किसी भी राज्य को यूक्रेन की तरफ से स्वायत्तता नहीं मिली। नतीजतन जैसे जैसे यूक्रेन की सरकार यूरोप और अमेरिका की तरफ आकर्षित हुई, वैसे वैसे रूस का अविश्वास बढ़ने लगा और नौबत जंग की आ गई। हालांकि इस जंग में हालात बदलते रहे। शुरुआत में रूस ने डॉनबास के ज्यादातर राज्यों को कब्जे में ले लिया। फिर यूक्रेनी फोर्स ने पलटवार किया और रूस से कई क्षेत्रों को छीन लिया। लेकिन एक बार फिर रूस ने यूक्रेनी सेना को नीपर नदी के दूसरी तरफ ढकेलना शुरू कर दिया है। तो क्या रूस का बर्फबारी से पहले यूक्रेन का दायरा तय कर देगा? क्या नीपर नदी अब रूस और यूक्रेन के बीच सीमा रेखा होगी? और क्या रूस यूक्रेनी फोर्स को ढकेलकर जंग खत्म करने वाला है? विंटर प्लान के अब तक के एग्जीक्यूशन को देखें तो इन सवालों का उठना लाजमी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दरअसल क्रेमलिन के थिंक टैंक्स के दिमाग की उपज ये नहीं है, बल्कि असल प्लान है ऑपरेशन नीपर रिवर वाया बेलारूस। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब प्रेसिडेंट पुतिन सिर्फ नीपर नदी के पूर्वी हिस्से पर रशियन कब्जा नहीं चाहते, बल्कि रूस के टारगेट पर है पूरा यूक्रेन। और यूक्रेन में होने वाले हर एक्शन का ब्रेन कीव।
जिस पर अटैक के लिए यूक्रेन की उत्तरी सीमा यानी बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल होगा। यानी प्लान के तहत बेलारूस के बॉर्डर से यूक्रेन की तरफ सैनिक आगे बढ़ेंगे। दूरी वाले सैन्य उपकरण भी इसी बॉर्डर से इस्तेमाल होंगे। रशियन फोर्स उत्तर दिशा के रास्ते कीव में दाखिल होगी और कीव पर कब्जा होते ही यूक्रेन पर पुतिन की हुकूमत होगी। हालांकि रूस का ये ऐसा प्लान नहीं है जो लीक हुआ, बल्कि यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने इसका खुलासा इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर किया है। उनके मुताबिक रूस अपने प्लान के तहत बेलारूस में तैनाती बढ़ा रहा है। साथ ही कुछ यूनिट्स को यूक्रेन के उस सीमांत इलाकों में भेजा जा रहा है जिन पर शुरुआती दौर में रूस ने कब्जा कर रखा है। दावा यह भी है कि यह एक्शन तब शुरू होगा जब सर्दी में यूक्रेनी सेना पीछे खिसकने लगेगी। लेकिन सवाल यह है कि वो क्षेत्र कौन सा है जिसका चुनाव रूस ने उत्तर दिशा में किया है। बेलारूस की तरफ से रशियन फोर्स ने कीव की तरफ जब बढ़ना शुरू किया था तो कीव ओब्लास्ट की सरहद पर यह फोर्स अगले आदेश तक वहीं ठहर गई थी। ठीक ऐसा ही रिवन ओब्लास्ट और जायटोमिर ओब्लास्ट की सीमा में भी हुआ और अब इसी क्षेत्रों से रूसी सेना कीव की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसमें कीव ओब्लास्ट में तैनात सेना को नीपर नदी का सबसे बड़ा सहारा मिलेगा। इसके अलावा सन्न कर देने वाला दावा यह है कि वाया बेलारूस कीव पर अटैक के ऑपरेशन को क्रेमलिन से हरी झंडी भी दे दी गई है। यानी एक तरफ डॉनबास के उन हिस्सों को रूस सर्दी के पहले वापस हासिल करना चाहता है जहां यूक्रेनी फोर्स भारी पड़ी थी, लेकिन अब टारगेट सिर्फ डॉनबास नहीं है बल्कि पूरा यूक्रेन है, जिसमें दाखिल होने के लिए उत्तरी दरवाजे से एंट्री होगी। बेलारूस की सीमा के दूसरी तरफ यानी यूक्रेन के सरहद के पास रूस ने एक नई रेखा बना दी है और यहीं से ही जो रूस है वो यूक्रेन पर बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है। अब इसके लिए बेलारूस में मौजूद जो हथियारों का जमावड़ा है वो रूस का बैकअप प्लान बताया जा रहा है, ताकि इसी हथियारों के जमावड़े से ही यूक्रेन पर जबरदस्त वार किया जा सके। रही बात क्षेत्र विशेष डॉनबास की, तो वहां एक्शन लगातार जारी है। जल्द से जल्द रूसी फोर्स नीपर नदी के एक छोर तक पूरी तरह कब्जा करने उतर गई है। यानी जितनी शिद्दत से रशियन फोर्स खेरसोन को वापस हासिल करने के लिए नीपर नदी के किनारे जंग लड़ रही है, उतनी ही शिद्दत से डोनेट्स्क को वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है। ताजा हालात में बखमुट और मारिनका को रशियन फोर्स ने वापस हासिल कर लिया है। पोक्रोवस्की जिले को वापस हासिल करने के लिए संघर्ष जारी है। यूक्रेन रूस की सीमा इस समय इसी जिले की सीमा में है। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि क्रेमलिन के प्लान का विस्तार सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इस प्लान के तहत कब्जे की तैयारी ब्लैक सी से यूक्रेन को अलग करने की है। यानी एक तरफ डॉनबास में जंग जारी है, दूसरी तरफ बेलारूस से यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ रशियन फोर्स बढ़ रही है। तो दक्षिणी हिस्से से यूक्रेन को पूरी तरह काटने का प्लान भी चल रहा है। रूस के इस प्लान के तहत खेरसोन से लेकर क्रीमिया और डॉनबास का इलाका यूक्रेन के पास नहीं होगा और यूक्रेन की ब्लैक सी की एक्सेस को मिकोलेव ओडेशा की सरहद पर रशियन गार्ड्स को बैठाकर रोक दिया जाएगा। जिसका असर ये होगा कि अगर सर्दी के बाद तक भी जंग चलती है या कीव पर ज़ेलेंस्की बने रहते हैं तो जंग जीतने में रूस को बिल्कुल भी परेशानी ना हो और इस प्लान का पूरा एग्जीक्यूशन एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की घबराहट का राज भी यही आशंका है, क्योंकि क्रेमलिन के प्लान के तहत अगर नीपर नदी के किनारे से लगा पूर्वी हिस्सा भी यूक्रेन से अलग हो जाएगा
तो यूक्रेन की जंग में हार मान ली जाएगी। नीपर नदी का पूर्वी हिस्सा यानी ईस्ट हिस्सा डॉनबास कहलाता है और डॉनबास के छिनने से यूक्रेन के 2 टुकड़े हो जाएंगे और ये एक बहुत अहम होगा क्योंकि डॉनबास इस जंग में बहुत अहम हिस्सा रखता है। इस वजह से अगर डॉनबास छिना तो ज़ेलेंस्की की विश्वसनीयता तो खत्म हो जाएगी और नाटो और ईयू के प्रति जो मोह है ज़ेलेंस्की का वो भी गलत फैसला साबित हो जाएगा। इसके अलावा रूस का दखल भी यूरोप की सीमा तक बढ़ जाएगा। डॉनबास बेल्ट से लेकर मोल्डोवा और ओडेशा तक रूस का ब्लैक सी में एक्सेस होगा, जिससे यूक्रेन अपने प्राकृतिक संसाधन भी खो देगा और इन हालातों में रूस के सामने सरेंडर करने के अलावा यूक्रेन की सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।